नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अपडेट। रोहतक पहुंचे मनोहर लाल खट्टर, उपचुनाव को लेकर करेंगे मंथन। अधिकारियों के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर करेंगे बातचीत। रणनीति बनाएंगे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर और 4 बजे प्रेस वार्ता करेंगे सीएम। तो रोहतक से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अपडेट बता रहे हैं। आपको बता दें कि सियासी रण जो है, बड़ौदा के रण में सियासी पिसाच बिछ चुकी है। संग्राम इस वक्त बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जहां पर तमाम पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं जीत का। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, लगातार जीत का दावा तीनों पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर रोहतक पहुंच चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी रणनीति, अधिकारियों के साथ मंथन और अधिकारियों से बातचीत। वहीं शाम 4 बजे प्रेस वार्ता सीएम मनोहर लाल खट्टर करेंगे। तो इस वक्त की अपडेट बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा के रोहतक से। आपको बता दें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी गर्माहट जो है लगातार इस वक्त जारी है। हरियाणा में 3 नवंबर को होने वाले एकमात्र विधानसभा उपचुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल का साथ दे सकती है। आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली और पंजाब को छोड़कर दूसरे राज्यों में उपचुनाव नहीं लड़ती है, इसलिए पार्टी ने हरियाणा के बड़ौदा हलके से उपचुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता का ये कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी का साथ देगी। इस सीट पर कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर पंचायती उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए डॉक्टर कपूर चंद नरवाल को आप समर्थन देना चाह रही थी। अब कपूर नरवाल ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा की है कि जो उम्मीदवार बीजेपी को हराएगा, पार्टी कार्यकर्ता उसके समर्थन में ही प्रचार करेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि पार्टी ने यह फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चर्चा करने के बाद ही लिया है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आपको बता दें कई नेताओं का आज दौरा है। बीजेपी प्रत्याशी कई गांव में दौरा करेंगे, प्रचार करेंगे। योगेश्वर दत्त जीत का दावा कर रहे हैं, कई गांव में प्रचार करने जाएंगे। वहीं अभय चौटाला भी कई गांव के दौरे पर हैं, जहां पर प्रचार प्रसार लगातार किया जाएगा। वहीं दिवेंद्र हुड्डा आज गाँव शामली में संबोधित करने वाले हैं और लोगों को इंदुराज नरवाल को वोट करने को लेकर प्रचार प्रसार जो किया जाएगा। आपको बता दें सियासत लगातार गर्मा गई है और सभी पार्टियों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रचार प्रसार को लेकर आज तमाम बड़े नेताओं के दौरे हैं। प्रचार प्रसार को लेकर चुनाव में दिवेंद्र हुड्डा आज शामली में संबोधित करने वाले हैं लोगों को। वहीं अभय चौटाला भी कई गाँव का दौरा करेंगे। पराली प्रबंधन के तहत प्रदेश सरकार कई कंपनियों से समझौते कर उन्हें पराली बेचेगी। इस वर्ष लगभग 1.75 लाख टन धान की पराली की खरीद बायोमास प्लांट्स द्वारा की जा चुकी है, जबकि पूरे सीजन के दौरान 8.58 लाख टन पराली खरीदना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस हेसी ने ये जानकारी दी। वो अफसरों के साथ पराली प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी दर पर मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए 152 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसानों को ऐसी मशीनों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 50% की दर से सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। इनके लिए इस वर्ष 216.21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गिद्ध सैकड़ों मीटर दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है और उसी पर पैनी दृष्टि रखता है। अब हरियाणा पुलिस भी ऐसा ही ऐप लेकर आ रही है, जो अपराधियों पर गिद्ध की तरह पैनी दृष्टि रखेगा। ऐप का इसी खूबी के कारण इसे ईगल ऐप नाम दिया गया है। वैसे तो आधिकारिक रूप से यह ऐप नवंबर में लॉन्च होना है, मगर फरीदाबाद पुलिस ने ट्रायल के रूप में इस ऐप पर काम शुरू कर दिया है। इस ऐप को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ ही हरियाणा पुलिस के डाटाबेस के साथ जोड़ा जाएगा।
अपराधियों की फोटो के अलावा उनका नाम, पता, पहचान, आधिकारिक रिकॉर्ड इस डाटाबेस पर मौजूद है। इसे लगातार अपडेट भी किया जाता है। सभी पुलिस कर्मियों को ये ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखना होगा। नाकों पर चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी किसी संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा इस ऐप में स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। ऐसे कई अपराधी जो सालों से फरार चल रहे हैं और सड़कों पर आजाद घूम रहे हैं, उनकी धरपकड़ में यह ऐप बेहद अहम भूमिका निभाएगा। हरियाणा पुलिस नवंबर में इसे लॉन्च कर सकती है। पुलिसकर्मी अपराधी के नाम, पते या किसी अन्य पहचान से भी उसकी हिस्ट्री चुटकियों में पता कर सकेंगे। हरियाणा में कोरोना वायरस से 14 और संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जबकि 1193 नए मरीज सामने आए। 1070 मरीज ठीक भी हुए हैं। संक्रमण की वजह से गुरुग्राम में 2, पानीपत में 1, हिसार में 3, पंचकुला में 2, झज्जर में 1, भिवानी में 1, यमुनानगर में 2, फतेहाबाद में 1 और दादरी में 1 मरीज की मौत हो गई है। 44 दिनों में अब मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,53,367 हो गई है, जिसमें 1,41,506 मरीज ठीक हो गए हैं। 10,187 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं। रिकवरी रेट 92.27% पहुंच गई है। संक्रमण की दर 6.33% है। संक्रमण से मृत्यु दर 1.09% है। प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे ने 1,81,110 मरीजों को मेडिकल सर्विलांस में रखा है। 5,264 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है। प्रदेश में अब तक इस संक्रमण से कुल 1,674 मरीज दम तोड़ चुके हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में फरीदाबाद में 187, गुरुग्राम में 304, सोनीपत में 66, रेवाड़ी में 68, अंबाला में 25, रोहतक में 29, पानीपत में 23, करनाल में 14, हिसार में 104, पलवल में 25, पंचकुला में 30, महेंद्रगढ़ में 41, झज्जर में 50, भिवानी में 46, कुरुक्षेत्र में 33, नूह में 6, सिरसा में 36, यमुनानगर में 29, फतेहाबाद में 13, कैथल में 18, जींद में 29 और चरखी दादरी में 17 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पानीपत में AQI 350 तो फरीदाबाद में 302 तक पहुंच गया है। 13 जिलों में ये 200 के पार हो गया है, यानी पुअर स्टेज पर पहुंच गया है। यही हाल रहा तो अस्थमा के रोगियों को दिक्कत हो सकती है, जबकि इससे कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फसल अवशेष भी खूब जल रहे हैं। 21 अक्टूबर को प्रदेश में 84 जगह फसल अवशेष जले हैं। इनमें धान का कटोरा कहे जाने वाले करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में 54 जगह फसल अवशेष जले हैं। दूसरी ओर वाहनों की अधिक संख्या में चलने और औद्योगिक गतिविधियां भी तेजी से चलने के कारण से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। अक्टूबर खत्म होते होते ठंड बढ़ने लगी है और अंधेरा होते ही आसमान में स्मोक छा जाती है। ठंड बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण की मात्रा अचानक बढ़ने लगी है। धान का कटोरा कहे जाने वाले अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में सबसे जहरीली कुरुक्षेत्र की हवा हो गई है। कुरुक्षेत्र की हवा में प्रदूषण का स्तर 289 तक पहुंच गया है, जो कि गंभीर है। 277 के साथ करनाल दूसरे, 248 के साथ अंबाला तीसरे और 248 के ही साथ कैथल चौथे स्थान पर है। वहीं अब तक पराली जलाने की 630 घटनाओं के साथ करनाल पहले नंबर पर है। 572 घटनाओं के साथ कुरुक्षेत्र दूसरे और कैथल तीसरे नंबर पर है। अंबाला में सबसे कम आगजनी की 364 घटनाएं सामने आई हैं। नगर निगम द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़ी वकील की गाड़ी को उठाने के बाद वकील से बदतमीजी करने और गाड़ी को तोड़ने के विरोध में आज रोहतक बार एसोसिएशन ने कोर्ट परिसर के बाहर जाम लगा दिया। वकीलों का कहना है कि जब तक हमारी FIR दर्ज नहीं होती और गाड़ी उठाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम जाम नहीं खोलेंगे। DSP गोरखपाल मौके पर पहुंचे और वकीलों से बातचीत की। DSP गोरखपाल ने कहा कि वकीलों द्वारा शिकायत दी गई है, उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, कल हमारे वकील साथी की गाड़ी उठाई गई थी। उठाने के साथ साथ उसके बदतमीजी करी गई, मार पिटाई करी गई और गाड़ी तोड़ दी गई। उसके खिलाफ हमें दरखास्त दी है SP साहब को। हमारी ये डिमांड है, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी हम वकील यहीं पे डटे रहेंगे, ना रास्ता खोलेंगे ना किसी को आने जाने देंगे। इस प्रशासन ने कहा है कि हम FIR दर्ज कर रहे हैं। हमने कहा FIR दर्ज करके ले आइए, हमको कॉपी दे दीजिए, उसके बाद हम रास्ता खोल देंगे। थी अभी तक उन्होंने कोई भी FIR रजिस्टर नहीं करी। ये मुद्दा सिर्फ अब जो है हमारे वकील साथियों का नहीं है, पूरे रोहतक का शहर के हर नागरिक इससे परेशान है। पार्किंग में खड़े ना होने की वजह से गाड़ी को टो करके ले जाना टोटली इलीगल है। कानूनी तौर पे भी मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसके बावजूद भी ये करके ले जा रहे हैं। कल हमारे वकील नरेंद्र के साथ जो उन्होंने ये बदतमीजी की है, उनको मारने की कोशिश करी, गाड़ी उन पर चढ़ाने की कोशिश करी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कल शाम को इनका एक एडवोकेट्स की गाड़ी वहाँ गोहाना अड्डे से उठाई गई थी
वो हमारे नगर निगम की जो क्रेन है वो उठाती है नो पार्किंग जोन में से। तो नो पार्किंग जोन से गाड़ी उठाने के बाद इनके एडवोकेट जो थे तो उनका आपस में इनका इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा नहीं उठानी है गाड़ी को, उसको लेकर के तनातनी हुई। शाम तक इनका आपस में बातचीत चली, इन्होंने कंप्लेंट भिजवाई है। आज इन्होंने शाम को अभी इकट्ठे हो गए यहाँ पर एडवोकेट जो भी हैं। फिलहाल इनकी बात सुनी अभी, और अभी हम नगर निगम में जो क्रेन थी वो उसके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और अगली कार्रवाई जैसे भी तफ्तीश में आएगी सारी कार्रवाई। 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश के किसान आंदोलन पर हैं। ऐसे में धान का सीजन भी आया हुआ है, जिसके चलते मंडी में धान की खरीद और अन्य अनियमितताओं को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा ही मामला टोहाना के रतिया रोड पर स्थित एडिशनल अनाज मंडी से आया। यहाँ पर किसानों ने किसान संगठनों को सूचना दी कि उनकी धान की फसल को तय मूल्य से कम रेट पर खरीदा जा रहा है, जिसमें आड़ती व्यापारी मिलीभगत करके ऐसा कर रहे हैं। सूचना पर किसान संगठन वहां पहुंचे और किसानों से बातचीत करके उनके आरोपों को सही पाया, जिसके बाद किसान संगठनों ने मार्केट कमेटी सचिव सतवीर सिंह से मिलकर इस बारे में बातचीत की और ज्ञापन सौंपा कि किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए, अन्नदाता को उसकी फसल का उचित मूल्य दिया जाए, धांधली कर रहे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान आंदोलन को मजबूर होंगे। मामला की है जी, असे आपां कहने ना भी सरकार दोषी है, सरकार दोषी है, पर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆੜਤੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਵਾਣੇ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੀਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ MSP ਤੇ ਆਉਣਾ 1888 ਰੁਪਏ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 1850 1800 1750 ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। पैसे तो किसान के खाते च आने पर इत्थे पर्ची के उत्ते लिखा जाता है जी तेरे इन्ने कट्टे इन्ने रेट नूं। यहाँ 1750 18 पौने 1800 रुपये से ऊपर दान नहीं बिकता जी, PR जिसको बोलते हैं। और अगर फार्मर यहाँ लेके बैठ जाता है ना धान तो मतलब आड़ती कहता है मैं फलाने को बुलाता हूँ, दीम को सेलर वाले को बुलाता हूँ, आके उसके हाथ मार के कह देते इसमें मतलब कस नहीं है, ज़्यादा सूकरी है। तो कारण ऐसा हो रहा है अगर फार्मर उसको मंदा करके दे देता है 1750 1800 तो उसको तुरंत तोल जाता है। अगर वो कहता है मैं तो सरकार रेट चाहिए मेरे को तो 1888 68 चाहिए, तो फिर यहाँ एक हफ्ता बैठे रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मेरी मंडी में किसी किसान को समस्या है वो मोस्ट वेलकम है। अगर उसके साथ मोल में तोल में कोई गड़बड़ी हो रही है तो वो मेरे पास बताए आकर के हम उसके, अगर किसी फर्म ने किया है या किसी मिलर ने किया है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रवासी मजदूरों को कोरोना काल में सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। उनके दर्द और तबाही की कहानी खबर पर हावी हो गई। पश्चिम बंगाल के कलाकार पल्लव भौमिक ने अब मूर्ति में उन्हीं श्रमिकों की कहानियों को उकेरने का काम किया है, जिसकी रचनात्मकता को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। नादिया जिले के कृष्णानगर के रहने वाले पल्लव भौमिक पिछले 20 सालों से तस्वीरें और मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कोलकाता में बारिशा क्लब की पूजा के लिए फाइबर ग्लास से एक मूर्ति बनाई है, जिसमें अपने बच्चों के साथ घर लौट रही प्रवासी महिला मजदूर को देवी का रूप दिया गया है। उनकी कला को देखने के लिए पहले दिन से ही भारी भीड़ जुट रही है। इस मूर्ति को बनाते समय पल्लव ने खुद नहीं सोचा था कि लोग इसे इतना पसंद करेंगे। वो कहते हैं कि तालाबंदी शुरू होने के बाद से हम घर की चारदीवारी में कैद थे। जब भी टीवी चालू करते थे तो हजारों भूखे और प्यासे मजदूर पैदल चलते हुए देखे जाते थे। इसलिए हमने इस समय का विषय केवल इन प्रवासी मजदूरों के लिए बनाने का फैसला किया। विशेषकर मैंने महिलाओं और बच्चों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।